हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, हमारी सीरीज चल रही थी क्लास 6 की NCERT की बुक की टेल ऑफ टू बर्ड्स की। ऑलरेडी 2 पार्ट जो है इसके मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। पार्ट 3 है, ये फाइनल पार्ट है इसका। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद में इसे देखिएगा, तो सिंपली ये स्टोरी इजीली आपको समझ में आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। यू आर राइट सर, आप सही हैं श्रीमान। आंसर द बर्ड, आंसर यानी कि उत्तर दिया। द बर्ड, चिड़िया जो थी उसने उत्तर दिया कि आप सही हैं श्रीमान सर, ये चिड़िया ने उत्तर दिया। He is my brother, but he has made friends with robbers. He is my brother, वह मेरा भाई है, लेकिन he has made, उसने किया है, friends यानी कि उसने दोस्ती की है, with robbers, उसने डाकुओं के साथ में या जो रॉबर्स थे उनके साथ में दोस्ती की है। He now talks as they do. He now talks, वो बिल्कुल वैसी ही बातें करता है अब। एज दे डू, जैसे कि वे करते हैं। दे डू यानी कि जैसे कि वे बातें करते हैं, वो अब वैसी ही बातें करता है। ही डजेंट टॉक टू मी एनी मोर, ही डजेंट, वो नहीं करता है, टॉक टू मी, वो मुझसे भी बातें नहीं करता है, एनी मोर यानी कि वो मुझसे भी बातें नहीं करता है या मुझसे भी बिल्कुल बातें नहीं करता है। जस्ट देन, तभी या उसी वक्त, द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, जो ऋषि थे, एंटर्ड यानी कि उन्होंने प्रवेश किया या वो अंदर आया, आप ऐसे बोल सकते हैं। एंटर करना यानी कि प्रवेश करना या अंदर आना। द आश्रम, आश्रम में ऋषि ने प्रवेश किया। वेलकम सर, आपका स्वागत है सर या फिर श्रीमान। ही सेड टू द किंग, उन्होंने किंग से कहा। से की ही सेकेंड फॉर्म है। जितने भी सेंटेंस इसके अंदर यूज हो रहे हैं वो आपको पास्ट टेंस के ही मिलेंगे, क्योंकि जो भी स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस के ऊपर ही बेस्ड होती है। ठीक है, मोस्टली स्टोरीज जितनी भी होंगी आपको वो पास्ट टेंस के ऊपर ही बेस्ड मिलेंगी। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए और अपने आप को घर जैसा महसूस करवाइए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए हैं, आप थके हुए दिख रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप थके हुए दिखते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, रेस्ट यानी कि आराम कीजिए। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़े समय के लिए आराम कीजिए। देन, तब, यू कैन शेयर माई फूड, तब आप मेरा भोजन बांट सकते हैं। ठीक है, कैन क्या है हमारा, कैन हमारा मॉडल होता है, इसको हम काफ़ी सारी जगहों पर यूज़ करते हैं। मोस्टली इसका यूज़ प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, जो किंग था उसने ऋषि को बताई जो कहानी थी टू बर्ड्स की, दोनों बर्ड्स की। एक बुरा वर्ड था और एक अच्छा था, उनके बारे में कहानी जो है ऋषि को बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। ठीक है, हाउ और कैसे, ईच हैड बिहेव्ड यानी कि उन्होंने व्यवहार किया, दोनों ने ही अलग अलग व्यवहार किया। सो डिफरेंटली, इतना अलग तरीके से। दो, हालांकि, दे लुक्ड, वे दिखते हैं। सो अलाइक यानी कि बिल्कुल एक जैसे, जबकि वो एक जैसे दिखते हैं फिर भी दोनों ने कितना अलग व्यवहार किया। ये जो सारी कहानी थी राजा ने ऋषि को बताई। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, जो फॉरेस्ट है, जंगल जो है वो सरप्राइज से यानी कि आश्चर्य से भरा हुआ है। फुल ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य से भरा हुआ है। ही सेड, उन्होंने कहा। किसने कहा, राजा ने कहा, क्योंकि राजा ही ये वाली जो बात थी बर्ड्स वाली वो ऋषि को बताते हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, द होली मैन यानी कि जो पवित्र पुरुष था या फिर जो ऋषि थे। होली मैन यानी कि ऋषि भी आप बोल सकते हो और पवित्र पुरुष भी बोल सकते हैं। स्माइल्ड, उन्होंने वो थोड़े से मुस्कुराए, एंड सेड, और उन्होंने कहा। आफ्टर ऑल, आखिरकार। आफ्टर ऑल का मतलब क्या होता है कि आखिरकार। जब भी हम कहते हैं ना कि आफ्टर ऑल जो भी हुआ अच्छा हुआ, यानी कि अंत में जो भी हुआ ना वो सब कुछ अच्छा हुआ। सो वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, वन इज नोन, एक व्यक्ति जो है वो पहचाना जाता है। बाय मीन्स से, द कंपनी वंस कीप, जो वो कंपनी यानी कि जिस संगत में वो रहता है उससे वो पहचाना जाता है। ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, यानी कि एक व्यक्ति की पहचान वो होती है जो उसकी संगति होती है। जैसी संगत में वो रहता है वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। दैट वर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ
रॉबर्स। दैट बर्ड यानी कि वो जो चिड़िया है, हैज़ ऑलवेज वो हमेशा सुनता है, हर्ड यानी कि वो हमेशा सुनता है, द टॉक्स ऑफ रॉबर्ट्स वो रॉबर्ट्स की बातों को हमेशा सुनता है। ही इमिटेट्स देम, इमिटेट्स यानी कि वो नकल करता है, देम मतलब उनकी, वो उन रॉबर्ट्स की यानी कि उन गुंडों की, उन डाकुओं की वो नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो हमेशा रॉबिंग पीपल यानी कि जो चोरी करने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में ही बातें करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेडली वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, दिस वन और ये जो है वो हमेशा वो दोहराता है जो ये हमेशा सुनता है। दिस वन यानी कि ये जो है क्यों बोला, क्योंकि वो उनके पास था, और वो वाला जो था वो उनसे दूर था, इसीलिए उसके लिए उन्होंने दैट का यूज़ किया था। तो ये हमेशा वही दोहराता है जो ये हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ अब कम इनसाइड एंड रेस्ट, नाउ अब अंदर आइए और आराम कीजिए। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, आइए अब अंदर आइए और आराम कीजिए, मैं अब आपको इन पक्षियों के बारे में और इस स्थान के बारे में और कुछ भी बताता हूँ। आई होप इस स्टोरी आपको पसंद आई होगी। क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक में है। काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो सिलेबस बुक होती है उनके बारे में भी बताइए, तो मैंने कोशिश की है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। अगर कमेंट्स मेरे पास में आते हैं कि येस कंटिन्यू रखिए, तभी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, नहीं तो हम जैसे टॉपिक्स पहले ले रहे थे, ऐसे पहले ले रहे थे या पैराग्राफ ले रहे थे, वही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, बहुत ही ईजी है, कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एंटर्ड यानी कि प्रवेश करना, ठीक है। सेकेंड वर्ड है अलाइक, बिल्कुल एक जैसा दिखना या एक जैसा होना। इमिटेट्स यानी कि नकल उतारना, कहते हैं ना कि उस वाले हीरो की नकल उतार रहा है या उसकी नकल उतार रहा है तो उसको वो इमिटेट कर रहा है, इमिटेट्स। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है बिहेव्ड, बिहेव्ड। सेकेंड वर्ड है सरप्राइज। थर्ड है कंपनी, कंपनी संगत वाला है, कंपनी वो कंपनी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा वाला लिख रहे हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।